हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हर एक विश्वासी मसीही भाई बहन के लिए जो आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण शब्द, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण शब्द आपको बताए जाएंगे जो प्रार्थना में आपको बोलने हैं। जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने लिए करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस समय आपको ये 2-3 शब्द जो हैं ज़रूरी बोलने चाहिए। कभी भी आप प्रार्थना कर रहे हों या ध्यान से आपको यहाँ पर समझना होगा कि अगर आप किसी भी प्रकार से चीज़ों को बोल रहे हों, कहीं ना कहीं फिर से वचन के द्वारा अगर हम देखें, जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करें, वचन के तरीके से प्रार्थना करें तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का रूह जो है, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर क्या होती है, अपनी तरफ आपको अफेक्ट डालना शुरू करती है। अगर हम ध्यान से समझें कि इस बात को मान लीजिए तो मैंने किसी व्यक्ति के लिए अगर प्रार्थना करी, किसी के प्रार्थना के विषय मेरे पास जो है इस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए आया है, इसके लिए मेरे पास जो है फेस टू फेस जो है मुझे प्रार्थना करनी है और मैं क्या कर रही हूँ, इसने मुझे कॉल किया या किसी प्रकार की अन्य जाति या विश्वासी है, कोई भी व्यक्ति है जो अन्य जाति या विश्वासी है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए मुझे प्रार्थना करनी है, वह कैसे करनी है। प्रार्थना करना कोई बुरा नहीं है, इससे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रार्थना करना। यीशु ने भी कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम प्रार्थना करने के तरीके के अंदर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी आप प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए तो आपको एक काम ज़रूर करना है। इस व्यक्ति के लिए अगर आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप उसका छुटकारा चाहते हैं, छुटकारा मतलब जिस भी समस्या से विश्वासी है फंसा हुआ है, मान लीजिए विश्वासी जो है किसी बीमारी की समस्या से क्या है, परेशान है या परेशानी में फंसा है, या कोई कोर्ट केस है, किसी बीमारी में है, या किसी घटी की समस्या में है, या कोई तलाक की समस्या में है, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि वह प्रार्थना के द्वारा वह विश्वासी जो है वह जल्दी आज़ाद हो जाए, जिसके लिए आप प्रार्थना करने वाले हैं, तो आपको प्रार्थना करते टाइम क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, सब समस्याओं से आज़ादी पाने के लिए, या समस्याओं से उसकी ज़िंदगी को जो है हमेशा के लिए समस्या उसके जीवन में ख़त्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें, ये शब्द आपको याद रखने चाहिए। आपको इसके छुटकारा के कारण बनने के लिए आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स को याद करना होगा। सबसे पहला है पापों की क्षमा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वह है कि आपको क्या करना है, प्रार्थना जब आप करते हैं तो आपको क्या करना है, पापों की क्षमा को मांगना है। प्रार्थना अगर आप पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे तो क्या होगा कि वह कार्य जो आप कर रहे हैं, हो सकता है कि वह कार्य ना हो, क्योंकि आपके जीवन में पाप है, आपने अभी तक उसके लिए तौबा पश्चाताप नहीं किया है और माफ़ी नहीं मांगी है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, इस विश्वासी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है आज इसने अपने पापों की माफ़ी क्या है, उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया हो, या माफ़ी मांगने से उसके जीवन में जो है चीज़ें बदल गई हों। इसने पापों की क्षमा अगर नहीं मांगी, अन्य जाति है, इसके लिए प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं तो इसकी ज़िंदगी में कुछ हल्का सा कहीं ना कहीं एरिया जो है वो छुटकारा जो है आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यीशु को देखें तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, यीशु मसीह ने सीधा जो है जड़ पकड़ी थी। देखो तो चंगा होना चाहते हो तो यीशु मसीह ने लोगों को क्या बोला था, हम ध्यान से समझते हैं इस बात को। तो यीशु ने कहा था तेरे पाप क्षमा हुए। तो फिर पाप ना करना, कहीं तेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा ना हो। जब हम देखते हैं 38 वर्ष का जो व्यक्ति था, जो रोगी व्यक्ति था, वो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था कि देख तेरे पाप जो है वह क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल, फिर तेरे पाप क्षमा हो गए, अब दोबारा फिर से कोई गलती मत करना, नहीं तो हो सकता है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं इससे भी ज़्यादा कार्य उसके जीवन में कर सकती हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था कि अपनी खाट को उठा और क्या कर, चल फिर।
जब वह व्यक्ति यीशु को दिखाई दिया, जब यीशु उससे मिला, तो यीशु ने कि एक ही चीज़ को कहा था कि तेरे पाप क्षमा हो गए। तो यहाँ पर इससे हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले अब जो पाप हमने किए हैं उसके लिए क्या करना है, क्षमा मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यीशु मसीह ने लोगों को सीधा जड़ पर ही पकड़ा था। उन्होंने क्या कहा, इस तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि प्रभु आप जो है इसकी प्रार्थना को सुन लीजिए या आप ऐसे करिए। अगर आप किसी के लिए बिना पाप की क्षमा मांगे प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर जो है वहाँ प्रार्थना तो आपकी सुनेंगे, लेकिन क्या है, कुछ हिस्से में ही उस चीज़ का कार्य होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से आपकी प्रार्थना हो, मतलब क्लियर हो, या बेस्ट तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको एक बात को हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह ने भी जड़ को पकड़ा था। यीशु मसीह ने भी कहा था, उस 38 साल के जो रोगी था उसको क्या कहा था कि वह क्या करना, अब पाप मत करना। वे दोबारा जब मंदिर में गया, जब यीशु मंदिर में आया था, तो क्या दिखा कि एक बात उन्होंने बोली थी कि फिर तू पाप ना करना। तो यीशु मसीह ने एक बात बोली, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है, कि हमें अपने पापों की क्षमा को सबसे पहले मांगना है, जिसकी वजह से समस्याएं जो हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं या बीमारियां या परेशानियां हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें उन पापों से पश्चाताप को करना है। इसलिए कभी भी हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो सबसे पहले उसके पापों की क्षमा के लिए दुआ ज़रूर करें। इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम देखते हैं एक व्यभिचारिणी स्त्री थी जिसके पापों की क्षमा यीशु मसीह ने की थी, तो वहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों उसको क्या कर रहा था, दंड दिया जा रहा था। लोग बोल रहे थे कि इसको दंड देना है, और यीशु की बात का जवाब भी नहीं था। तो यीशु मसीह के जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, पाप का फल मृत्यु है। पाप की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते हैं, और पाप ही की वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी में दंड को लाता है। दंड किस प्रकार से आता है, जब हम पाप करते हैं। किस प्रकार से बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं, जब हम पाप करते हैं। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने जीवन में पाप का पश्चाताप करना है। अगर हमने किसी का धन के विषय में धोखा दिया है, किसी का धन हमने लूट लिया है, या धन कहीं ना कहीं हमने रखा है, तो हमें क्या मिलेगा, दंड ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए उस धन के दंड से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, आपको पापों की क्षमा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई प्रकार से हम देखते हैं, सिर्फ एक उदाहरण ही दिया है मैंने आपको। मान लीजिए आपने किसी का दिल दुखाया है, तो मतलब क्या है, आपने किसी पर दोष लगाया है, तो आपने पाप कर दिया। प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो इसका दंड क्या है कि हम पर भी दोष लगाने के लिए कोई खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हमसे गलती हो गई, पश्चाताप करेंगे और उस चीज़ का हम माफ़ी मांगेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, क्षमा मिलेगी, और हम वो दंड को नहीं भोगेंगे। यानी हमने अगर पश्चाताप कर लिया और दोबारा ना करने के लिए वादा किया है, तो हम उस चीज़ से रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन समझना इस बात को कि उदाहरण के तौर पर, जैसे कि हम पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं, तो दंड के विषय में बहुत सी जगह में वर्णन किया हुआ है। दंड लोगों की ज़िंदगी में आया तो क्या हुआ, उन्होंने चाहा, जब हारून और जो मरियम थी मूसा के ऊपर दोष लगाया था, तो मूसा को तुरंत क्या हुआ था कि उसके ऊपर क्या हो गए थे, सफ़ेद कोढ़ हो गया था। इस प्रकार से क्या था, उसे तुरंत ही दंड मिला था। और दंड से छुटकारा पाने के लिए पापों की क्षमा होना ज़रूरी है। ये बात हमेशा याद रखना, कितना भी बड़ा कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसका दंड मिलेगा। तो अगर आप हो सकता है कि आपके जीवन में कोई घटी हो, या घटी का दंड हो, या बीमारी का दंड हो, हो सकता है ये सारे कुछ ऐसे पाप हो जिसकी आपने क्षमा ना मांगी हो, जिसका दंड आपके ऊपर आ रहा है। अब देखिए, कहीं ना कहीं पुराने नियम में ऐसे रिचुअल्स को भी हम देखते हैं, जब लोगों की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम थी। अगर प्रकाशित वाक्य में एक बात हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है कि मैं क्या करूँगा, तुझको रोग शैया पर डालूँगा, रोग शैया पर डालूँगा, प्रभु के वचन में बताया है। क्योंकि लोगों ने जब कुछ गलतियाँ करी, तो उसके विषय में लोगों को दंड मिला था, दंड उनको भुगतना पड़ा था। लोगों को उन दंड से बचने के लिए पापों की क्षमा होना ज़रूरी था। क्या नाम है, अगर हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद ने पाप किया था, और पाप करने के कारण उसके जीवन में क्या हुआ था, दंड को आया था। उस पाप की वजह से उसको पथरवा करके क्या करना पड़ा, मारा जाना पड़ा था। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, दाऊद ने पश्चाताप किया, पश्चाताप की प्रार्थना से उसका दंड से वे क्या हो गया था, बच गया था।
उसको क्षमा मिली थी। हमें भी क्षमा पाने के लिए पश्चाताप करना ज़रूरी है, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जब हम देखेंगे तो बहुत सारे बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं जिसकी वजह से जो है, जब उन लोगों ने क्षमा मांगी तो परमेश्वर ने उनके जीवन से दंड को हटा लिया था। कई प्रकार के छोटे भी पाप होते हैं और कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं जो इंसानों के हालातों को बिगाड़ देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 38 वर्ष के रोगी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है कि वह उसको ऐसा उसके जीवन में था कि वह मृत्यु तक उसको पहुँचा देता। अब अगर हम देखें पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को मृत्यु से भी बचाया था, बहुत सारे लोगों के ऊपर उनकी गलती के कारण दंड भी आया था। अब हम यीशु मसीह जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में तो हम देखते हैं इजरायली लोग कुड़कुड़ाए थे, बहुत सी गलतियां उनके जीवन में थी। परमेश्वर ने उनको सिखाने के लिए उनकी गलतियों के कारण उनके ऊपर एक दंड आया था। उनके बीच में क्या हुए थे, जहरीले विष वाले सांपों को भेजा था, बहुतों को उसने काट लिया था। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, प्रार्थना करी थी उस समय। और उस समय मूसा ने जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मूसा को बताया कि ऐसे ऐसे काम कर और एक लाठी क्या कर उनके ऊपर टांग दे, जो क्या बनेगी, सांप जैसी हो जाएगी, और जब वे उनको देखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने बताया और लोगों ने क्या किया, वैसा ही किया। तो परमेश्वर ने अगर दंड दिया तो जब उन्होंने मन को फिराया, अपने पापों से पश्चाताप किया तो क्षमा मांगी, तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग को भी खोला था। इसलिए क्षमा मांगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी भी बीमार के लिए, मनुष्य के लिए प्रार्थना करें, चाहे वह व्यक्ति कोई दास हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शायद यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, तो आपको क्या बोलना चाहिए कि आप क्या करें, सबसे पहले उसको परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आएँ, प्रार्थना करें और ख़ुद को अपने लहू में ढकें और प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे पहले उसकी गलतियों की आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि प्रभु मेरे पापों की आप मुझे क्षमा दें, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दें। और मुझे जो है इस भाई से अगर कोई गलती हो या इस बहन से कोई गलती हो तो क्या करें, इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, वे क्या करें, आप दूर करें और उस पर दया करें। पापों की आप उन्हें क्षमा दें, जिस पाप के कारण ये सारी चीज़ें इन पर आ रही हैं, प्रभु यीशु के लहू से इन्हें धो दें। और ऐसी आप छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। ध्यान रखें इस बात को कि आपको क्या करना है कि उसकी जड़ को पकड़ना है। आप किसी के लिए भी प्रार्थना करें तो हमेशा सबसे पहले आप क्या करें, उसके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। प्रभु उस भाई पर क्षमा करें, चाहे आप उसे जानते हो या नहीं, लेकिन फिर भी प्रार्थना में आप क्या करें, उसकी पापों की क्षमा को ज़रूर मांगें, अंगीकार ज़रूर करवाएं और उसके क्या करें, फिर उसके लिए, उसके विषय के लिए प्रार्थना करें। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह से आप जान पाए होंगे कि आपको किस तरह से प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में तुरंत ही काम करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।